एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर अगर कोई कंटेंट देखना हो ना बॉस, तो ये वाला कंटेंट देखो। मैं बात कर रहा हूँ नवंबर स्टोरी की, जिसमें तमन्ना मेन लीड रोल में है, पर इसके अलावा लीड रोल में बहुत सारे लोग हैं। तो ये कंटेंट मुझे कैसा लगा, ये वेब सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के दिन में हॉटस्टार स्पेशल पे मैंने देखा है नवंबर स्टोरी, और ये वेब सीरीज जो है एकदम परफेक्ट वेब सीरीज है। यकीन मानो, इस वेब सीरीज को देखने के बाद ऐसा लगा कि एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर अगर कोई कंटेंट देखने की इच्छा हो ना बॉस, तो ये वाली देख लो। अब तक की सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर स्टोरी मान सकते हैं इसको। और साउथ के स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर में फिर से वही सवाल है, भाई क्या खा करके स्क्रिप्ट लिखते हो? और डायरेक्शन तो भाई एकदम दमदार है। देखो, स्टोरी की स्टार्टिंग जो है ना, आपको बार बार कान में एक वर्ड बहुत ज्यादा बजेगा, और वो ये है कि मेरा टेंडर, मैंने टेंडर के लिए बहुत सारे पैसे भरे हैं और लोन लेकर के पैसे भरे हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा दिमाग में हिट करेगा कि क्या एक ही गाने को रटे जा रहा है। इसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है कि तमन्ना जो है अपने एक पुराने घर को बेचना चाहती है, जो कि उनके डैड की ही घर है, लेकिन उनके डैड जो है उस घर को बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर तमन्ना की डैड की बात की जाए तो उनका मेंटल स्टेटस एकदम भी सही नहीं है। वो बार बार जो है अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि इनके पास की तरफ में आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छे क्राइम नॉवेलिस्ट है। मतलब ये क्राइम के ऊपर में नॉवेल लिख चुके हैं और एकदम दमदार रिस्पांस मिलता था, और क्राइम नॉवेल लिखने में वो बहुत बड़े माहिर इंसान है। बस ये इंसान अभी ऐसे कैसे हो गए हैं, ये भी एक स्टोरी है। इसके अलावा वेब सीरीज के हर एक एपिसोड में एक आपको पैरेलल स्टोरी चलते हुए दिखाई जाएगी, जो कि आपको लास्ट एपिसोड में जाकर के ये कंक्लूजन खुलेगा कि वो स्टोरी एग्जैक्टली क्या है और कहां पे जाकर के वो ज्वाइंट होता है। इसके अलावा अगर कुछ नोटिसेबल कैरेक्टर है तो वह है पुलिस ऑफिसर, जो कि इस केस में जान डालने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। वो जिस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल ही बहुत यूनिक रहता है, क्योंकि वो फील्ड से ज्यादा थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं और एक चीज को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं कि ये मर्डर करने का मोटिव एग्जैक्टली क्या है। इस स्टोरी के अंदर में एक मर्डर हो जाता है। स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा कि वो मर्डर जो है तमन्ना के घर पे ही हुआ है, और जब वो उस घर में पहुंचती है तो वहीं पे देखती है कि उसके डैड भी वहीं मौजूद है, और खून का शक पूरी तरह से उन्हीं पे जा रहा होता है। अब तमन्ना अपने डैड को बचाने के लिए कहानी को किस तरह से मोड़ देती है, और वो मोड़ने के बाद में किस तरह से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आना शुरू होता है, ये सारी चीज आपको देखकर ही मजा आने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, इसके अंदर में जो थ्रिल दिखाया गया है वो थ्रिल आप फील करोगे आखिरी एपिसोड के आखिरी मिनट तक, और उस थ्रिल को देख करके आप बोलोगे कि बॉस क्या स्टोरी है और क्या स्क्रीन प्ले है, और डायरेक्शन तो एकदम दमदार है। इसकी किसी भी चीज के बारे में अगर बात की जाए, भले से वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, या फिर कलर ग्रेडियंट हो, ये सभी चीजें एकदम परफेक्ट बैठती है, और आप इसके अंदर में जो भी टाइम अपना लगाने वाले हो वो पूरे तरीके से वाजिब होने वाला है, यानी एकदम वर्थफुल लगेगा। इस वेब सीरीज को देख करके मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि लोग प्यार को पाने के लिए और उस प्यार के साथ में अंत तक रहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप लोगों ने देख लिया वेब सीरीज तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे बताना प्लीज, लेकिन वहां पे स्पॉइलर मत देना, क्योंकि ये वेब सीरीज को अगर कोई स्पॉइल कर दिया ना बॉस, तो बहुत ही गंदा लगेगा। लेकिन आप अगर इसका स्टोरी एक्सप्लेनेशन या फिर एंडिंग एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको एंडिंग जो है नहीं समझ में आया या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगा। वैसे मेरी मानो तो ये एंडिंग बहुत ही ईजी है, बस जब इसको आप घुमा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट फ्रेम से ही कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको गौर करने की जरूरत थी, और वहीं से जो है ये सारे लूप होल्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, आप कहीं पे भी नहीं पकड़ पाओगे कि एग्जैक्टली कहानी कहां मुड़ रही है। आपको 5 या 6 एपिसोड के बाद में एग्जैक्टली कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि मर्डर हुआ कैसे, किसने किया, क्या मोटिव था, और इस कंटेंट का नाम ही क्यों है नवंबर स्टोरी। 16 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था, 16 नवंबर को ऐसा कौन सा केस आया था, 16 नवंबर में ही एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्यों हुई, और उनके डैड जो है 16 नवंबर को ही हर साल कहीं क्यों जाते हैं। इन सारी चीजों का वास्ता एक ही इंसिडेंट से है, और वो इंसिडेंट जो है पूरी कहानी को हिला देता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनोरा एंड हasta la vista।